इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम गाइस देखेंगे कि जो आइटम हमारे डेबिट साइड में आ रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट की, और जो आइटम हमारे क्रेडिट साइड में आ रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट की, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं और क्या क्या उनके केस हो सकते हैं। तो उन केस की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आज अपनी नोटबुक की और अपने पेन की, यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो आप जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं, अगर मैं WCR का ट्रीटमेंट बताता हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, तो आप तुरंत उसको नोट करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन गाइस याद रखना, अगर आपने आज की वीडियो सीरियसली और कम्प्लीटली देख ली तो आप सभी क्वेश्चन करते चले जाओगे। ये जो चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जल्दी से नोटबुक ले लीजिए और अपनी पेन ले लीजिए और जल्दी से नोट करते हुए मुझे नोट करते हुए चलिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करना। जो भी आपको पॉइंट लगता है कि हाँ इसकी जनरलिटी क्या होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको आप नोट करना। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर गाइज चलते हैं अपने टॉपिक की तरह, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोटबुक भी ले ली होगी और आपने पेन भी ले लिया होगा। तो हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, अब जो हम लिखेंगे हम कौन से पॉइंट होंगे। देखिए आपका जो हेडिंग्स होगा वो होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीप इन माइंड वाइल ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, उनको हमें नोट करना है। तो गाइज इसकी तरफ जो पहला पॉइंट्स हम देखते हैं वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एन एसेट्स। मतलब जो आप एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी एसेट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न दिया हुआ है तो उसका आप ट्रीटमेंट क्या करोगे। देखो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे। आप देखो आप एसेट्स को किधर लिखते हैं। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल ले लेता हूं। इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट है आपकी एसेट, और इस एसेट से जो रिलेटेड आप प्रोविजन बनाते हैं वो प्रोविजन बनाते हैं आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब आप जब ट्रांसफर कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो इस रिजर्व को कहां लिखेंगे। देखिए जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है उसको आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है गाइज। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ दिस एंड दिस इज डेबिट साइड। यू ट्रांसफर ऑल एसेट्स इन डेबिट साइड। यहां ट्रांसफर करते हो आप एसेट्स को। अगर इस एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट को तो आप यहां पर लिख दोगे। फिर इसका जो प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन कौन सा बना हुआ है, इसका इस नाम से बना हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस नाम से आपका बना हुआ है। तो इसको कहां ट्रांसफर करोगे, ये तो होगी आपकी एसेट्स। तो इसका जो प्रोविजन है कभी मत भूलना, याद कर लेना, इस पॉइंट को लिख लेना। इसको आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों, इसको भी आप एक लायबिलिटी मानते हैं, ये भी एक लायबिलिटी है आपकी। तो जहां आपने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया वहीं आप इससे रिलेटेड रिजर्व को कर दीजिए। तो क्या लिख देंगे हम, इधर लिख दे, ट्रांसफर करते हैं। तो सभी आपने एसेट जब यहां पर लिखी, इसी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर किया। तो इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड रिजर्व है, क्या रिजर्व है उसका, क्या नाम है उसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसको आप कहां ले आए, क्रेडिट साइड में आपने ये ट्रांसफर कर दिया। तो ये पॉइंट्स याद रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एसेट साइड में, बैलेंस शीट में, तो आप एसेट्स की तरफ जहां लाते हैं, कहां लाते हैं, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और इससे रिलेटेड जो आपका रिजर्व है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप इसको क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ट्रांसफर होता है डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की, और जो इससे रिलेटेड रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इस पॉइंट को नोट करने के बाद अब हम देखेंगे यदि इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखिए जर्नल एंट्री के लिए हम देखेंगे ये कहां आ रहा है आपका, क्रेडिट साइड में, और इन्वेस्टमेंट कहां आ रहा है आपका, डेबिट साइड में। तो गाइज हमारी जो एंट्री है ये पास कर देंगे। देखिए ये एंट्री कब पास करोगे आप, ये एंट्री आप पास करेंगे जब अपनी इन्वेस्टमेंट को आप रियलाइजेशन
अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए आप जब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ था, डेबिट साइड में था, तो यहाँ क्रेडिट में आ गया। इसलिए तो कहता हूं मैं कि यदि आप पर आ जाते हैं अकाउंट्स बनाने तो जर्नल तो आप इजीली कर सकते हैं। वहां डेबिट था, यहाँ मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर दूसरा नाम क्या किया इसके डेबिट में, जिसके अकाउंट में लिखा हुआ था, ये जो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था ये डेबिट साइड में लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट के, तो यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट या किसी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो आपकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या टू इन्वेस्टमेंट ना हो कोई अदर एसेट्स हो तो टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है ये बात, पॉइंट नोट कर लेना। अब देखिए ये तो आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया है, अब इस एसेट से रिलेटेड क्या है, रिजर्व भी तो दिया हुआ, तो इस रिजर्व को कहां ट्रांसफर करोगे, वो भी इसको ही करोगे, लेकिन लाइव इसके क्रेडिट साइड में। किसकी क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन की। तो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिजर्व दिया जाता है इसको हम क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। बात क्लियर है। एंट्री क्या कर देंगे जनरल पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके जैसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। अब गाइस दूसरी जो एसेट्स लेते हैं, दूसरी एसेट्स होगी हमारी डेटर्स, डेटर्स भी हमारे एसेट्स है। अब आप इसको देखिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है हम डेटर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब हम अपने डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एसेट्स है तो कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन के हम डेबिट साइड में लिख देंगे और जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब ये तो होगी कब, जब आपने इस डेटर्स को ट्रांसफर किया कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसके साथ इससे रिलेटेड आपका प्रोविजन क्या हो सकता है, इसका प्रोविजन हो सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसको कहां करेंगे, लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री इसकी ये पास हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहां रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो आप इसको जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में है, तो जब आप डेटर्स को ट्रांसफर करेंगे तो आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां से वहां जा सकते हैं आप, मतलब लेजर, आप जर्नल से लेजर में जा सकते हैं और लेजर से आप जर्नल में आ सकते हैं। कंडीशन एक ही, आप एक चीज अच्छे से सीख लीजिए। तो देखिए मैंने आपको दोनों बता दिया है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि कोई भी एसेट्स जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में तो उससे रिलेटेड जो भी आपका रिजर्व दिया गया है उसको आप जो क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन की अकाउंट की उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। बस इतना सा है। दोबारा सुन लो, अगर आपको कोई एसेट दे रही है आपने डेबिट साइड में लिख दी, उससे रिलेटेड आपको रिजर्व जो प्रोविजन दे रखा आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, बस इतना सा काम करना। इस तो अब गाइस हम लेते हैं अपना पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होंगी, ये भी आपकी एसेट साइड पे दी होंगी। देखिए ये हो सकती है, या तो हो सकता है आपका एक्युमुलेटेड लॉस, या हो सकता है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हो सकती है। देखिए ये फिक्टिशियस एसेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कभी भी नहीं करनी होती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दीज assets should be divided in all partners in old profit sharing ratio। अब जब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर एंट्री आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आना, अब क्या आना है, अब आपका आना है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पास होगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि प्रॉफिट एंड लॉस आपकी एसेट साइड में दिया हुआ है बैलेंस शीट की, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई सा भी एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो आप क्या कर देंगे, इनको कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे। किसके कैपिटल अकाउंट्स में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। रियलाइजेशन अकाउंट में फिक्टिशियस एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये पॉइंट्स नोट कर लेना आप। तो दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। हमने पहला पॉइंट्स यहां पर देखा कि यदि हम एसेट्स को ट्रांसफर करें रियलाइजेशन अकाउंट में तो उससे जो रिलेटेड रिजर्व है उसको ट्रांसफर करेंगे
क्रेडिट साइड में, मतलब लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी मानेंगे उसको। और दूसरा हमने ये देखा, यदि हमारी फिक्टिशियस एसेट्स दी होती हैं तो उसको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और वो भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी है गाइस हमारी एसेट्स की, कि जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो क्या तो जनरल एंट्री पास करेंगे और उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं या क्रेडिट में, डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, उससे रिलेटेड उसके जो रिजर्व होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटी की। हाँ, इससे पहले एक बात और नोट कर लीजिए कि कभी भी आप कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कोई सी भी साइड में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है, हमारा कैश में है, और हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको तो हमें रियलाइज नहीं करना क्योंकि कैश में वो रियलाइज हो चुका है। तो आप याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना, कैश एंड बैंक आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। अब ले लेते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ किसका, अब लेते हैं लायबिलिटी का। अब हमें देखना है कि जो है हमारा फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटी अकाउंट, जो हमारे लायबिलिटीज अकाउंट है, इनको जब हम क्लोजिंग करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री, लेकिन कहाँ ट्रांसफर करें ये तो मैं बता चुका। देखिए, ये जो भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ये लायबिलिटी होंगी कौन सी जिनको आप ट्रांसफर करेंगे, क्या सभी लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, नहीं, ये वो लायबिलिटी होंगी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, सेकेंड पार्टी से रिलेटेड नहीं। अब थर्ड पार्टी से रिलेटेड कौन कौन सी आपकी लायबिलिटी हो सकती है, देखिए, आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो फर्म को आउटसाइडर को, पार्टनर्स को नहीं, आउटसाइडर को पेड करनी है। कौन पेड करेगा, फर्म पेड करेगी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, आपका बैंक लोन हो सकता है, या लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, कोई और पार्टी है उसने लोन दे रखा है, तो ये सभी कहाँ हो जाएंगे, इनको हम डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दें, और रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आप किस किस को नहीं ट्रांसफर करते हैं। देखिए, एसेट्स में मैंने बता दिया कि एक तो आप कैश और बैंक दोनों को आप कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी केवल आप वो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के जो थर्ड पार्टी को पे करनी है। कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर्स हैं, उनसे अलग किसी ने फर्म को पैसा दे रखा है तो वो थर्ड पार्टी है। अब इसमें लिखते क्या नहीं है, क्या ट्रांसफर नहीं करते लायबिलिटी में, दो बातें याद रखना, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल और पार्टनर्स का लोन। अब कैसे, क्या पार्टनर्स का लोन नहीं देना, अरे नहीं देना है, पार्टनर्स का लोन भी हमें पे करना है, फर्म को पे करना है, लेकिन पहले फर्म थर्ड जो क्रेडिटर्स दो थर्ड पार्टी हैं उनका लायबिलिटी को खत्म करेगी, उसके बाद फिर लोन का पेमेंट करेगी। किसके लोन का, पार्टनर्स के लोन का। और जब पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कर देगी उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को बंद करेगी, उनको जो कैश बचेगा उनको दे देगी। तो ये याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि आपको जो लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है वो क्रेडिट साइड में करनी है। किसके क्रेडिट साइड में, ये करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जनरल एंट्री क्या पास करनी है, जो आपकी लायबिलिटी है उनको डेबिट कर देना है और जो आपके टू में क्या कर देना, आपको क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब आगे देख लेते हैं। तो गाइज, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद, और हमने क्या ट्रांसफर नहीं करी, हमने ना तो पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर किया है ना ही कैपिटल को उसकी ट्रांसफर किया है। लेकिन यहाँ मुझसे ये मत कहना सर करंट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, अरे करंट अकाउंट और आपकी जो कैपिटल अकाउंट है सेम ही तो हो गए एक तरह से वो, क्योंकि वो भी तो क्या है, वो भी तो अकाउंट्स है पार्टनर का। भाई जहाँ हम कैपिटल अकाउंट हमारी फिक्स होती है वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, करंट अकाउंट बना लेते हैं। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का लोन, इसको कभी भी हम ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो होता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
इसको आप ध्यान से देखना, और एवरी चैप्टर में आ रहा है, अगर आप देखें तो बार बार आ रहा है ये आपके सामने। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है, देखिए क्रिएट कहाँ से किया जाता है, ये जो क्रिएट किया जाता है ये क्रिएट किया जाता है जो प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को। तो मैं कह सकता हूँ ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है, कह दूँ सही बात है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है। कहाँ से आया, पार्टनर्स के प्रॉफिट में से बनाइए। अब इसको देखिए क्या क्या इसके केस हो सकते हैं। अगर नंबर 1 की बात देखें तो ये केस हो सकता है आपका फर्स्ट, नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मींस WCR। WCR जो है आपका, इसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व है बस। कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं दी होती है तो आप जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। करंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट में, और कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री पास कर देंगे हम, ये प्रॉफिट है पार्टनर्स का, पार्टनर्स को चला जाएगा। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि अब हम पार्टनर्स को उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसको वापस पैसा दे रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसा रख रहे हैं। निकालते हैं तो डेबिट में लिखते हैं पीसीए को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और जब उसको दे रहे हैं तो उसको क्रेडिट में रखते हैं, तो एंट्री पास कर देते हैं। तो गाइज आपकी जो एंट्री पास हो जाएगी यहां हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये जो वर्कमैन का WCR का जो पैसा था इसको कहां ले गए हम, पीसीए में ले गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले गए। आप इसको शॉर्ट में अगर नोट करना है तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, WCR डेबिट टू पीसीए। WCR का पैसा कहाँ चला गया, पीसी में चला गया, क्योंकि लाइबिलिटी थी नहीं, कोई पैसा मांग रहा नहीं था इस चीज़ का जिस पर्पज के लिए बनाया हुआ है। तो ये हमारा पूरा बच गया, पार्टनर्स का चला गया क्योंकि पार्टनर्स के प्रॉफिट में से बना हुआ था। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसकी लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन लाइबिलिटी कैसे होगी, लाइबिलिटी हो सकती है कि जितना हमने वर्कमैन कंपेंसेशन बनाया उससे कम लाइबिलिटी है। समझो 20,000 हमने बनाया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितने का, 20,000 का WCR है हमारे पास। लेकिन लाइबिलिटी जो आती है, एक तरह से कह लेते हैं तकादा जो आता है हमारे ऊपर, तगादा आता है 10,000 का, तो 10,000 तो तगादे में चले जाएंगे और 10,000 बचे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन WCR। अब जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो तो आपने 20,000 का बनाया हुआ है, तो 20,000 के रिजर्व को आप क्या करेंगे, और आपकी जो लाइबिलिटी है वो 10,000 की है। तो देखिए 10,000 रुपीज जो लाइबिलिटी है उसको तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि लाइबिलिटी है आपकी। 10,000 कहाँ ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बचे कितने आपके पास, 10,000 और बच रहे हैं, क्योंकि आपने जो इकट्ठा करके रखा था वो 20,000 था। 10,000 कहाँ चले गए, ट्रांसफर कर दिए, 1000 थे वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिए। क्यों किए, क्योंकि लाइबिलिटी है 10,000 की। बचे 10,000 कहाँ जाएंगे, बचे हुए 10,000 हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री पास ये कर देंगे आप, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं अमाउंट भी लिखूं तो देखिए 20,000 तो आप यहां पर लिख देंगे, क्योंकि 20,000 की आपकी क्या हो गया, ये 20,000 की है जो गाइज आपकी ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया। इसमें से आपका जो होगा 10,000 तो आप यहां पर लिख देंगे और 10,000 आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है बात, दोबारा सुन लो। देखिए अगर लाइबिलिटी नहीं है, वर्कमैन कंपेंसेशन की लाइबिलिटी नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब ही नहीं कुछ भी करने का, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, सीधा इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी है तो आप क्या करेंगे, जितनी लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से कम लाइबिलिटी है तो इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, किसको, WCR को, और जितनी लाइबिलिटी उसको पेड कर देंगे। कहां से पेड करेंगे, जहां से आप अपने क्रेडिट को पेड करेंगे, जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है वहीं से तो आप पेमेंट करते हैं, टू बैंक लिख के वहीं से पेमेंट कर देना। बचे बाकी जो बचा WCR उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बात क्लियर है। अब और केस क्या हो सकती है आपकी, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मतलब लाइबिलिटी है लेकिन कितनी है, लाइबिलिटी पिछले केस में भी थी
लेकिन वहाँ कम थी, जितना WCR था उससे कम थी। यहाँ क्या है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू WCR। जब WCR की लाइबिलिटी है तो आपको देनी पड़ेगी, और जब आप पेमेंट करें तो आप सभी लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ से करते हैं, आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। तो आप इस लाइबिलिटी को भी क्या करेंगे, जो आपका WCR है इसको भी ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो WCR हो जाएगा क्रेडिट साइड में ट्रांसफर, और पेमेंट कर देंगे आप इसका बाद में, जैसे भी क्रेडिट का पेमेंट करेंगे। तो अब इस WCR का क्या करेंगे, रियलाइजेशन में आप इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, WCR को आप ट्रांसफर करें कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कब किया आपने ये पूरा का पूरा पैसा, लाइबिलिटी है जब। अब आपने दोनों दो बार देख लिया, देखिए लाइबिलिटी है WCR की, तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में WCR को। और जब लाइबिलिटी नहीं है तो आपने क्या कर लिया, उस WCR को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लाइबिलिटी होने पर ही आपको याद आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, अगर लाइबिलिटी नहीं है तो आप उसको याद नहीं करेंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट को याद करेंगे। अब आगे चलते हैं कि इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, कि अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन द WCR। मतलब जो आपने WCR का अमाउंट रखा हुआ था, रिजर्व बना के रखा हुआ था, लेकिन लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो गई। आपने 20 मान लेते 20,000 आपने रखे हुए थे, लेकिन लाइबिलिटी 20 से ज़्यादा की होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यही एंट्री दोबारा पास करनी है। मतलब WCR को आप डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया, आपने WCR को इसी तरह से एंट्री पास करी है जिस तरह से आप ये एंट्री पास कर रहे थे। क्या करेंगे आप, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, और इसका पेमेंट करेंगे कहाँ, डेबिट साइड में। और कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो आपका WCR है आपने बनाया है ही नहीं, WCR है ही नहीं, लेकिन लाइबिलिटी है तो कुछ नहीं, WCR की तो टेंशन खत्म हुई ट्रांसफर करने की। इस कंडीशन में सीधा क्या होगा कि हम ये जो लाइबिलिटी है इसको पेमेंट कर देंगे कहाँ से, अपने रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसके जो पॉइंट्स थे, हमने 5 पॉइंट्स देखे। नंबर 1 था, हमने WCR बनाया हुआ था। मेरे साथ रिवीजन करना, मुझे पोज करके आप मेरे से आगे आगे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको लर्न है या नहीं। तो देखिए नंबर 1 कंडीशन क्या थी WCR की, नंबर 1 कंडीशन थी WCR है और उसकी लाइबिलिटी नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करते, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस WCR को। एक बात। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि WCR है और लाइबिलिटी भी है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी जो है बिल्कुल उसके जितनी नहीं है, उससे कम लाइबिलिटी है। तो हम क्या करते थे, जितनी लाइबिलिटी है उतना अमाउंट तो ट्रांसफर कर देते थे रियलाइजेशन अकाउंट में और वहीं से पेमेंट करते थे उसका, और बाकी बचा हुआ कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। 2 कंडीशन। तीसरी थी लाइबिलिटी है WCR की और उतनी ही लाइबिलिटी है जितनी WCR हमारा बना हुआ है। तो जो आपका इसमें भी वही कंडीशन सेकेंड वाली में क्या करेंगे कि इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन। 4th कंडीशन क्या थी हमारी, 4th कंडीशन ये थी कि जो WCR है हमारा उससे ज़्यादा लाइबिलिटी है तो भी ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ट्रांसफर आपको हर कंडीशन में करना है, केवल एक कंडीशन में ट्रांसफर नहीं करना, जब लाइबिलिटी नहीं है लेकिन आपके पास WCR है। लेकिन जब भी आपकी लाइबिलिटी है, उसके नाम का पैसा आपका जाना है, फर्म को पे करना है, तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट के बिना कभी भी पेड नहीं करेंगे। पहले WCR को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे, उसके बाद जब उसका डेबिट साइड से पेमेंट करेंगे टू बैंक। तो आई होप क्लियर है ये सभी आपके। अगर ये सभी क्लियर है तो हम आगे चलते, नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये बात क्लियर करके दिखाऊंगा। एक स्पेशल वीडियो इस पर ही बनाऊंगा, जैसे मैंने एक चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। यदि आपके ये कंडीशन क्लियर होगी तो एक बार आप टोटल रिवीजन कर लीजिए। हमने क्या कहा, हमने देखा था कि जो एसेट्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, और उन एसेट्स से रिलेटेड अगर कोई रिजर्व होता है, प्रोविज़न होता है, तो उसको
क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सीखा। दूसरा हमने ये भी साथ साथ देखा था कि कौन सी एसेट्स हैं जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। वो थी हमारी कैश और बैंक। बात ठीक थी। एक और थी फिक्टिशियस एसेट्स, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करते। वो क्या क्या थी? एक तो था हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है आपका। ये हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। फिर कौन सी लाइबिलिटी है जो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र नहीं होती? वो लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटी नहीं होती जो सेकंड पार्टी की है। सेकंड पार्टी कौन है? हमारे पार्टनर्स। थर्ड पार्टी कौन है? जो हमारे आउटसाइडर लेनदार हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको पेड करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, या आपका बैंक का लोन हो सकता है। इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ कौन सी है जिसको ट्रांसफ़र नहीं करते? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करते, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करते, और पार्टनर्स के लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन हम कैपिटल को पेमेंट करने से पहले पार्टनर्स का जो लोन है उसको पेमेंट करते हैं। बाहर देखा। फिर जो हमारा रिजर्व आता है, रिजर्व के बारे में क्या करते हैं हम? अब रिजर्व कौन सा था? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की हमने 5 कंडीशन जो डिस्कस करी थी। पहले ये थी कि इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या हमेशा करना है? नहीं जी। पहली कंडीशन में तब करना है ट्रांसफ़र यदि इसकी लाइबिलिटी है। वो अलग बात है लाइबिलिटी कम है या ज़्यादा है। ठीक है। और कब ट्रांसफ़र नहीं करना? जब लाइबिलिटी नहीं है। खाली वर्कमैन कंपेंसेशन दिया हुआ तो ट्रांसफ़र मत करो रियलाइजेशन में, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड माई दिस टॉपिक। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड वी हैव टू मेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। तो गाइज उन चीज़ों को सीखने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो भी देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।